मेरे दादाजी ने एस ग्रेड के भयंकर दैत्य को जागृत किया था और अब वे ह्वांगशी अवस्था में हैं। मेरी दादी ने सी ग्रेड से एस ग्रेड दिव्य प्राणी बिली स्नेक एम्परर को जागृत किया, लेकिन मैं इस दैत्य जागरण वाले संसार में एक ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी को जागृत कर बैठा जिसका दैत्यों से कोई संबंध ही नहीं था। जब स्कूल में शिक्षक और छात्र मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मुझे बेकार कह रहे थे, तभी अचानक मेरा जागरण हुआ। उस घर के अंदर से एक आवाज आई, बधाई हो, तुमने 10 भयंकर शक्तियों का जागरण किया है। 10 चरणों की साधना पूरी करने पर तुम प्राचीन 10 महान दैत्यों को जागृत कर सकोगे। पहला चरण पूरा करने के बाद मैंने सफलतापूर्वक एक एस ग्रेड प्राचीन दैत्य पाउटिये को जागृत किया। मेरी गर्लफ्रेंड लियू जियाकी ने पहले मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सिर्फ एक टूटा घर जागृत किया था, लेकिन अब मेरी जबरदस्त शक्ति देकर वह पछतावे में जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसका चाहने वाला झेंग पेंग उसे खुश करने के लिए एस ग्रेड दैत्य गोल्डन पेंग में बदल गया और मेरे साथ जानलेवा लड़ाई शुरू कर दी। कुछ छात्रों ने उसके सीने पर लगे लेवल बैज को देखा और हैरान हो गए। देखो, ये ब्लैक आयरन 5वें स्तर पर है, इसे जागे सिर्फ 3 दिन हुए हैं, ये जरूर पैसे खर्च करने वाला प्लेयर है। तभी खून की धुंध ने सबका ध्यान खींचा। मेरा खून से भरा हुआ भयावह रूप सामने आया, लेकिन इस बार डर नहीं, सिर्फ सन्नाटा था, क्योंकि मेरे सीने पर सिर्फ ब्लैक आयरन प्रथम स्तर का बैज था। सब जानते थे कि 4 स्तर का अंतर पार करना लगभग असंभव होता है। आमतौर पर एक उच्च प्रतिभा केवल 1 स्तर का अंतर भर सकती है, जैसे ब्लैक आयरन 3रे स्तर का एस ग्रेड दैत्य ब्लैक आयरन 4थे स्तर के ए ग्रेड के बराबर होता है। उसी तरह मेरा ब्लैक आयरन प्रथम स्तर का एस ग्रेड दैत्य सामान्यतः ब्लैक आयरन 3रे स्तर के एस ग्रेड जेंग पेंग के बराबर होता, लेकिन जेंग पेंग का स्तर इससे भी बहुत ऊंचा था। तभी उसने अपनी पीठ के पीछे से एक सुनहरी तलवार निकाली। यह थी गोल्डन एज स्वॉर्ड, जो ब्रॉन्ज 7वें स्तर के दैत्य गोल्डन फेदर ईगल की हड्डियों से बनी थी। वह बिजली की तरह मेरी ओर झपटा और अपनी गति की चरम क्षमता का उपयोग करते हुए हवा को चीरता हुआ वार करने लगा। मैंने अपनी वायलेंट ब्लड शक्ति सक्रिय की, जिससे मेरे शरीर से भयानक रक्त ऊर्जा निकलने लगी। मैंने उसका वार नंगे हाथ से रोक लिया और उसकी भुजा पकड़ ली। वह दर्द से चिल्लाने लगा और उसकी सुनहरी भुजा मुड़ने लगी। मैंने जोर लगाकर उसकी पूरी भुजा उखाड़ दी। उसका खून जमीन पर बिखर गया। फिर मैंने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। मेरी आंखों में लालच चमक रहा था। यह पाउटिये के भोजन करने का संकेत था। गोल्डन पेंग डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक आयरन प्रथम स्तर का मैं इतना शक्तिशाली कैसे हो सका हूँ। मैंने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी एक पंख भी उखाड़ दी। अब वह लगभग मर चुका था। उसने महसूस कर लिया कि वह मुझसे बहुत कमजोर है। मैंने अनंत लूट शक्ति का उपयोग किया और उसका सुपर स्पीड टैलेंट छीन लिया। तभी एक आवाज आई, तू उसे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये झेंग पेंग का पिता था, जो सेना का एक शक्तिशाली अधिकारी था। उसने मुझे धमकाया, अगर तूने मेरे बेटे को मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, यह जीवन मरण की लड़ाई थी, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। और मैंने बिना दया के उसके सीने से उसका 20 कोर निकाल लिया। वह तुरंत मर गया। सब लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन उसके पिता झेंग ताओ ने क्रोध में एक विशाल पत्थर दैत्य का रूप धारण कर लिया और मुझ पर हमला करने लगा। चारों अकादमी के प्रमुख भी उसे रोक नहीं सके। तभी सेना के प्रमुख मोरूतियान ने उसे रोका। वह देश का प्रतिभाशाली योद्धा है, उसे मारने का परिणाम जानते हो? लेकिन झेंग ताओ चिल्लाया, मेरा बेटा भी था, क्यों उसे मरना पड़ा? तभी ब्लड फ्लेम ग्रुप के लीडर लीशी वहां आए और बोले, तुरंत रूप बदलो। उन्होंने चेतावनी दी कि मैं 9 हेवन सिल्वर ड्रैगन ये चांगान का आदमी हूँ और अगर उसने कुछ किया तो भयंकर परिणाम होंगे। झेंग ताओ गुस्से में पागल हो रहा था, लेकिन अंततः रुक गया। तभी आसमान से एक गूंजती आवाज आई, अगर सहन नहीं कर सकते तो मर जाओ। और फिर आकाश में एक भयानक भाला चमका। लीशी दंग रह गया। यह 9 हेवन सिल्वर ड्रैगन ये चांगान है, वह आ गया।